ठीक है। हाँ डेट आ गई, पता नहीं पता, 7 तारीख को है। ठीक है, ये कहाँ चला गया, 7 तारीख आप लोग पेपर है। ठीक है, 7 मई बोल रहे थे पहले, मैं पहला जो होता है 7 मई लेके चल ही रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है कि इस बार सब कुछ अच्छा हो रहा है, या एटलीस्ट इन्होंने डेट अनाउंसमेंट कर दिया है। बस में कुछ वैसे हर साल कर दिया अगर तो ठीक रहे, बच्चे साल से फिर पेपर कब कराए, एग्जाम कब कराए, एग्जाम खैर फॉर्म कब भरना है, तो जल्दी ही आ जाएगा वो भी। ठीक है, दिसंबर में चल ही रहा है, जनवरी में आ जाएगा, जहाँ तक डेट आ गया है तो फॉर्म भी आ जाएगा। 7 मई को आपका पेपर होगा। ठीक है, समझ गए, और 4 महीने के बाद है, तो आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 महीने यूँ निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, चलो जितना भी टाइम बचा हुआ है आपके पास, कोशिश करके उसमें लग जाओ बिल्कुल। ठीक है, तो कोई लापरवाही मत करो, मैं बताया था दिसंबर तक में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाती है, इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। जितना कराते जा रहे हैं उतना आप फटाफट करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, जैसे टेस्ट हो रहा है ना वैसे चलते रहोगे, आपकी तैयारी अपने आप पूरे हो जाएगी, उसमें अलग से कुछ करना नहीं है। कैसे पढ़ना क्या पढ़ना, बस इतना करो कि जो जो टेस्ट में है आपके वो खत्म करो, फिर टेस्ट के हिसाब से करो। अगर एक हफ्ते टारगेट पूरा नहीं कर पाओ तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी, टाइम ही नहीं आपके पास है। ठीक है, कब पढ़ो कब रिवाइज करोगे, जो टेस्ट हो रहा है टेस्ट के हिसाब से तैयारी करता रहेगा, उसकी तैयारी कुछ सोचना नहीं है, जो टेस्ट दिया जाए उस पर जी जान से लग जाओ। एक हफ्ते का टारगेट रहता है आपके पास कि भाई एक हफ्ते का टारगेट है, उतना कंप्लीट करते जाओ, अपने आप तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल ही आ गया था, रात में आया था, मैंने मैम को भेज दिया, किसने बताया आपको, पता चल गया, आप लोग तो हाई खोज करता हो, मीडिया कर्मी। पूरा कैलेंडर जे का भी आ गया है, सबका आ गया है। मैंने मैडम को रात में भेज दिया था। अब आपके पास पता नहीं कब मिला होगा। तो कुमला की ये है कि पढ़ाई आप शुरू कर दो अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बहुत जो रह गया है उसको भी सही से कर लो, ये नहीं कर पाओ तो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर रहे थे हम लोग बात, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे आपको। तो ये हम लोग बात करें मेटाफिजिक प्लेट की, इन सब में अगर देखें प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है, मेटाफेज वाला। मेटाफेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी अच्छा खासा जाता है। क्रोमोसोम को स्टडी करना तो कौन सी फेज सबसे बेस्ट होती है, क्या बताओगे, मेटाफेज, कौन से फेज, मेटाफेज। ठीक है, और मेटाफिजिक प्लेट पे जो सेंट्रोमियर होते हैं किससे अटैच हो जाते हैं, काइटोकोर के, सारे सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटाफिजिक प्लेट पे या इक्वेटर प्लेट पे या कॉन्ग्रेशन पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, यही बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला हमारे पास कौन सा बताओ, एनाफेज। देखो प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, अब यहाँ से जुड़ गया था, अब ये क्या करेंगे, ये इधर से खींचेंगे और ये इधर से खींचेंगे, ये क्रोमोसोम क्या होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिन में टूट जाएगा, वही होने वाला है। देखो क्या देखो, क्योंकि पहले क्या होता था कि जून तक किसी क्लियर के पेपर कब होगा, है ना, जून तक क्लियर रहता था कि पेपर कब होगा, जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा, सितंबर में, कुछ पता नहीं रहता। कम से कम उन्होंने दे दिया, कल ही डेट दे दिया, तो कम से कम ये होगा तो ठीक है, 7 मई एग्जाम है ना। खैर ये 7 मई वही है जो सदियों से चला रहा है एग्जाम। ठीक है, 7 मई से पहले कभी नहीं हुआ आज तक, रिकॉर्ड है अब। ठीक है, तो 7 मई से पहले अब नहीं हुआ है कभी, 7 मई पुराने जो टाइम था उसी टाइम पे फिर से आ गया। देखो एनाफेज की बात करें कि ऑन द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज इज क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफिजिक प्लेट। ठीक है, इज स्प्लिट, जो क्रोमोसोम कहाँ है, मेटाफिजिक प्लेट पे है, वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं साइमल्टेनियसली, ये इंपॉर्टेंट है, एक साथ टूटते हैं, बात में कुछ साइमल्टेनियसली एक साथ, जैसे मान लो जिस समय ये टूटेगा उसमें ये टूटेगा उसमें ये टूटेगा, तो सारे क्रोमोसोम एक साथ टूटे, ये ऐसे टूटते हैं ना,
एंड द टू डाटर्स क्रोमेटिड्स नाउ रिफर टू एज डाटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डाटर न्यूक्लियाई। तो जो डाटर क्रोमोसोम होता है तो फ्यूचर डाटर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे चल के ये न्यूक्लियस में कन्वर्ट होंगे। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल, और ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं एच ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। तो अब यहाँ पे टूट गया, टूटने के बाद ये इधर जाएगा, उधर वाला इधर आएगा। यानी सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डिटेक्टेड टुवर्ड द पोल। आप क्या कर देखो यहाँ पे, ये जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, ये किसकी तरफ होता है, पोल की तरफ। एंड द लीडिंग एज, मतलब ये कहने का है जब ये टूटता है देखो ऐसे, ये सेंट्रोमियर था, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ठीक है, जब ये टूटता है देखो ऐसे होता है, ये सेंट्रोमियर की तरफ देखो, पोल की तरफ है। सेंट्रोमियर कहाँ है, पोल की तरफ। और इसका जो ये वाला एंड वाला पोल कहाँ है, ये इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है। तो यहाँ पे जाए देखो, सेंट्रोमियर हमेशा पोल की तरफ होता है, देखो ये, ठीक है ना। तो सेंट्रोमियर जो होता है पोल की तरफ होता है, और ये जो पार्ट होता है दूसरा वो किसकी तरफ होता है, प्लेट की तरफ। जैसे दिख रहे हैं, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल, ये पोल की तरफ होता है। जैसे एक पोल हो गया और ये पोल हो गया, है ना, ये पोल होता है, इसे बोलते हैं पोल। विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, करें, उसके जो आर्म्स होते हैं वो पीछे पीछे होते हैं। ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब पीछे पीछे चलना। ये देखो पीछे पीछे है, और ये कैसे हैं, आगे आगे देखो ऐसे चलते हैं, ये दिख रहा है, इस तरीके से। तो जो उसके ये पार्ट पीछे पीछे, और जो सेंट्रोमियर वो आगे आगे चलता है, ठीक, ट्रेलिंग बिहाइंड। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये थोड़ा कुछ पॉइंट ध्यान रखना, बस सिंपल सी बात ये है कि मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम अटैच थे टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये अपने अलग अलग अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं। उसमें कौन सा फेज है ये, एनाफेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब ठीक है, नीचे दिया हुआ है, देखो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको समझ लो, फिर आगे चल जो म्यूसिस सेकंड होगा उसमें आपको आसानी होगी। देखो कंडेंसेशन क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है, कौन सा फेज था, हाँ बताओ, हाँ प्रोफेज था। देखो यहाँ पे करेंगे फॉलोइंग की फीचर, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और क्रोमैटिड सेपरेट हो गया। क्रोमैटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, अपोजिट पोल का जाना शुरू हो गया, दिख रहा है, इधर चले गए और ये इधर चले गए, सारे क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं कि हम लोग एनाफेज। अब देखो आगे लास्ट में टेलोफेज बताया था हमने आपको, जो प्रोफेज में आपने पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा आपको कहाँ होगा, टेलोफेज। जैसे देखो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज, स्टेटमेंट बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज मतलब किसकी बात कर रहा है, टेलोफेज। ये नहीं लिख देते कि यहाँ पे टेलोफेज, स्टाइल क्या लगे, इन द एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। एक लाइन ये लिख देते हैं कि इन टेलोफेज। इसके स्टेटमेंट देखो कहाँ से कहाँ तक लिख, यहाँ तक, कोई मतलब है इसका, और आगे फिर बताया दैट इज टेलोफेज, ठीक है। करें द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, ये क्रोमोसोम यहाँ पहुंच गया, ये देखो, ये क्रोमोसोम यहाँ पहुंच गया, दिखाया देखो, ठीक है। डिकंडेंसेस याद करिए, डिकंडेंस, ये डिकंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन कहाँ हुआ था, प्रोफेज में। डिकंडेंस कहाँ होता है, ये हम आपको बता चुके हैं, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, ये अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर, मतलब अलग अलग देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 थे, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या है, इसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई है, बस ना कुछ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ पे सब मिल गए एक साथ। देखो द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड, अब जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम को आप यहाँ पे नहीं देख सकते हो कि सारे जो क्रोमोसोम अलग अलग थे यहाँ पे सब आपस में मिल गए। एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट एंड ईच ऑफ द 2 पोल्स, ठीक है। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग इवेंट। देखो क्या क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर कहाँ पे, एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आंटी इज लॉस्ट एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट, उसकी जो आंटी होती है वो लास्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है पास में। दूसरी बात कहने की, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवेलप डिकम्पोज कहाँ हो गया था, कहाँ पे है, कहाँ डिकम्पोज हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप, प्रोफेज में, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया था, और यहाँ क्या हो रहा है, पागल हो गया, मैंने बिगिनिंग बोला, प्रोफेज की बात कर रहे हैं, बिगिनिंग नहीं,
तो प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया था, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बनना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे तो न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ देखो, ये देखो दिख रहा है, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई ऐसे बन जाता है। क्लियर है? आगे देखो, और मैंने एक चीज बताई थी क्या, जो गोल्जी बॉडी एंडोपेरिटिकुलम सब गैप हो गए थे, कहाँ पे, प्रोफेज में, वो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। देखो न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर, जो वहाँ गैप होते थे, अगर आपको प्रोफेज पता है तो बेसिकली उसका जस्ट उल्टा कर लो। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो गया, तो देखो यहाँ अगर देखोगे बेसिकली यहाँ कैसे हो गए थे, यहाँ पे डी कंडेंस, यहाँ देखो डी कंडेंस मतलब आपस में जुड़ गया था, वहाँ क्या होता है कंडेंस मतलब दोनों सेपरेट हो गए थे, वहाँ सेपरेट हो गए थे, यहाँ पे मिल गया आपस में, यहाँ डी कंडेंस वहाँ पे कंडेंस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गाल्जी बॉडी फिर से आ जाते हैं, वहाँ पे गैप हो जाते हैं, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाते हैं, वहाँ पे गैप हो जाता है, बस यही है। प्रोफेज पता है तो टेलोफेज तो अपने आप हो गया, और मेटाफेज को पहचान लोगे, क्रोमोसोम सारे मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाए और अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर दे, टेलोफेज हो गए, 2-3 सिम्टम याद रखो, बस खत्म खत्म याद हो जाएगा। मैं उससे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई दिक्कत? तो प्रोफेज आपका यहाँ पे माइटोसिस जो है काफी आसान। क्लियर? ये हम लोग क्या कर रहे थे, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हुआ, और यही मेन था, न्यूक्लियस का डिवीजन ही मेन था। साइटोप्लाज्म का डिवीजन बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, इसमें कोई दिक्कत बताओ? जैसे मैंने बताया उसे ध्यान रखिएगा। प्रोफेज आप पता है, प्रोफेज में क्या था, कंडेंसेशन, यहाँ क्या है, प्रोफेज पता है, टेलोफेज अपने आप आपको तैयार हो जाएगा, ना कुछ। और मेटाफेजिक प्लेट के बेस पे आप बता सकते मेटाफेज, टेलोफेज में अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे, बस यही सारी बातें हैं। क्लियर? और क्रोमोसोम को स्टडी करने की सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है, मेटाफेज। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर है। अब आ जाओ आगे, तो दो यहाँ दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दो बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो, ये देखो क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कि सेल वाल है, क्या है, सेल वाल यानी कि कह सकते हो सेल। ये क्या बन रहा है देखो, फॉर्मेशन, मतलब कौन सा सेल होगा, ये एनिमल सेल होगा। अगर एनिमल सेल होगा तो फरो फॉर्मेशन, और अगर प्लांट सेल होता तो ये क्या बोलते हैं इसको, सेल प्लेट। ये देखो यहाँ पे है, यहाँ अंदर से बनता फरो फॉर्मेशन, बाहर से अंदर तरफ, सेल प्लेट किसमें, अंदर से बाहर तरफ, और जाके इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रख देगा। यही दो चीजें धीरे धीरे पुश करता जाएगा, और ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो एक जो है सेल से कितने सेल बन गए, दो, दोनों में क्रोमोसोम के नंबर कैसे होंगे, हाफ होंगे, उतना ही होंगे, क्रोमोसोम में कोई चेंज पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जब क्रॉसिंग ओवर तो क्रोमोसोम कहाँ से चेंज जाएगा, क्रोमोसोम नंबर में कोई मतलब चेंज नहीं होता। तो एक सेल से दो सेल हमारा बन जाता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। आगे आ जाओ, साइटोकाइनेसिस आसान है। देखो यहाँ पे देखो डिवाइड हो गया, टेलोफेज था, उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, और फिर लास्ट में कहाँ पहुंच गया, ये इंटरफेज, कहाँ पे, इंटरफेज में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे कैसे देखो, कह रहे कि माइटोसिस कंप्लीट हो गया, नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। देखो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट हो जाना। देखो यहाँ पे आगे देखो, क्रोमोसोम इनटू डॉटर्स न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अगर न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। आगे देखो, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। और जब साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा तो हम कहेंगे सेल का डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करें यहाँ पे, इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा में, मार्क कर लो। एनिमल सेल में कैसे होगा, फरो फॉर्मेशन, इसे देखो ना यहाँ नीचे दबाने वाला, ये ऐसे, इस बाहर से अंदर, इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन एनिमल सेल में। द फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली join the center dividing the cell cytoplasm into the two. Plant cell however are enclosed by relatively inextensible क्या सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है काफी ज्यादा हार्ड होती है, रिजिड होती है, इसको आप उसको मोड़ नहीं सकते। Therefore they are undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell wall formation start in the center, यहाँ पे जो वॉल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल begins with the फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर, क्या बोलते हैं इसको,
सेल प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ जो न्यू सेल वॉल होता है तो सेल प्लेट के माध्यम से होता है, जैसे बताया हमने आपको। दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लेवला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लेवला। बता चुके हैं, दो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है मिडिल लेवला। लेकिन दो सेल के साइटोप्लाज्म कौन जोड़ता है? प्लाज्मोडेस्माटा। याद देखो, बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म डिवीजन। कह रहे कि जो ऑर्गेनेल होते हैं, देखो ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। मैंने बताया था यहाँ पे जब डिवीजन होता है तो हर चीज का डिवीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोक्राइन रेटिकुलम का, गोल्गी बॉडी, सबका डिवीजन होता है। वैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो टू डॉटर सेल इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस। अब देखो तो पाया, तो मतलब क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, वैक्यूल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सबका डिवीजन होता है, लेकिन बराबर बराबर होता है। उसके बारे में यहाँ बताया नहीं गया है, ठीक। अब कह रहे कि ये तो जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। कई जगह हमने बताया, देखो यहाँ बताया, जैसे बताया टेप्टम सेल, याद है? तो कंडीशन कैसे हो गए, इसके बाद बताया था एम्ब्रियोसाइक, बताया था, वहां बीच कंडीशन होती है। तो कभी कभी कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस के बाद नहीं होता है, ठीक है। तो वहां क्या होता है, देखो इन सम ऑर्गेनिज्म, मार्क करो, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, arises लीडिंग टू द फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, सिंसाइसियम इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं सिंसाइसियम। एग्जांपल क्या है बच्चे, लिक्विड एंडोस्पर्म में कोकोनट, और कहाँ कहाँ बताओ, कर लो यहाँ पे और ऐड कर लो इसमें, और क्या है बताओ, टेप्टम सेल है, टेप्टम नोट कर लो, ठीक है, स्पिंडल फाइबर नोट कर लो, है कार्ड मसल कहाँ जाएगा, चार जगह है पूरा, फाइकोमासिस, स्पिंडल मसल, स्पिंडल मसल फाइबर नहीं, स्पिंडल मसल जो होता है वहां पे पाया जाएगा, क्लियर। स्पिंडल मसल हो गया, टेप्टम सेल हो गए, कोकोनट हो गया लिक्विड वाला, और एक और है कौन सा, फाइकोमास्टिस, ठीक है, फंजाई कौन सा क्लास, फाइकोमास्टिस। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होता है, पांचवा कोई नहीं है एनसीईआरटी में, मैं कुछ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स हो गया खत्म, तो कोई खास पॉइंट है नहीं है। एग्जाम्पल साइड नोट कर लीजिएगा, लिक्विड एंडोस्पर्म लिखा हुआ है, टेप्टम सेल नोट कर लीजिएगा, स्पिंडल मसल नोट कर लीजिएगा, और फाइकोमास्टिस जो है वो क्लास फंजाई का, वो मार्क कर लीजिएगा, क्लियर। सेल वाल कैसे होता है, यानी कि वाल का फॉर्मेशन, एनिमल होगा तो हाँ, प्लांट होगा तो सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब सवाल है कि ये क्यों होता है, इसकी फायदा क्या है, इससे कुछ फायदा की फालतू में ऐसे होता रहता है, नहीं तो मान लो आपको चोट लग गई, सोचो अगर सेल डिवीजन ना करता तो क्या होता, जो घाव जैसा है वैसे बना रहता है, बस में घाव ठीक होता कभी नहीं होता, ठीक है, और फिर इसमें इन्फेक्शन होता चला जाता है कि नहीं। देखो देखो करिए सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, मतलब माइटोसिस का महत्व क्या है। करिए माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल, मतलब खासकर कहाँ होता है ये, डिप्लॉइड सेल में होता है कौन, माइटोसिस। However, in some lower plant, in some social insect, applied cell also divide by mitosis। ये जो सोशल इंसेक्ट होता है किसकी बात कर रहा है ये, मधु मक्खी की। देखो ये जो सोशल इंसेक्ट होते हैं उसमें एप्लाइड सेल में भी माइटोसिस होता है, बस ना कुछ। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू स्टडीड अबाउट द एप्लाइड एंड एप्लाइड इंसेक्ट? पढ़ा नहीं पढ़ा? कौन सा ऐसा है ऑर्गेनिज्म इसमें एप्लाइड डिप्लाइड दोनों मिलते हैं? हनी बी, हनी बी में हेप्लाइड मिलेगा और डिप्लाइड भी मिलेगा, है? इसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लांटिक टाइप लाइफ साइकिल। जब आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो वहां बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। खैर अब देखो यहाँ पे करें कि ये हो गया, यहाँ पे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, यहाँ पे लिखा हुआ सोशल इंसेक्ट, क्या मतलब इसका पता है? रमेश बाबू बोला जरा, क्या मतलब सोशल इंसेक्ट का? सोशल इंसेक्ट मतलब होता है कि जिसका में गर्म पानी निकलेगा, जिनका काम बटा हो,
इनका काम बटाओ, भाई तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, उसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। अदरवाइज कुछ भी करो, है ना। एक सिस्टम होता है, इसी को बोलते हैं सोशल। देखो यहाँ पे जैसे जो मधुमक्खी होती है उसमें सबका काम बटा होता है, जो वर्कर होगा उसका काम अलग होगा, जो मेल होगा उसका काम अलग होता है, जो फीमेल होता है उसका काम अलग होता है, और फीमेल में जो क्वीन होता है उसका काम अलग होता है, सबका काम बटा होता है, इसको बोलते हैं सोशल कैरिंग इंस्टेड। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द significance of this division in life of organism. Are you aware of the some example where you have studied about the applied and diploid insect? मार्क कर लो कौन सा है, ये हनीबी की बात कर रहे हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डाटा सेल। पता है एक माइटोसिस में हमेशा कैसे बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे। कैसे बनेंगे, डिप्लॉइड विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लिकेट, इसमें जो भी कंपोजिशन होगा वो सेम होगा, ठीक सेम होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो ग्रोथ होता है, देखते हैं यहाँ पे छोटा बच्चा फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट, और उस जायगोट से बड़ा बच्चा बन जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। ये कैसे हो पाता है, एक सेल जायगोट से बड़ा सा बच्चा बन गया, उसकी वजह क्या है, माइटोसिस है, मियोसिस नहीं है वहां पे। मियोसिस मैंने 10 बार बताया कि मियोसिस एक ही जगह होता है, एक ही टाइम पे होता है, वो कौन सा है, कौन सा होता है जहाँ पे मियोसिस होता है? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के अलावा चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, और कहीं कोई मियोसिस नहीं होता है, हर जगह माइटोसिस भी होता है। मियोसिस का यूज तभी करें जब गैमेट बनाना होगा। देखो सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द, सेल ग्रोथ होगा डिस्टर्बिंग द रेशियो ऑफ बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो होता क्या है, जब सेल का ग्रोथ होता है तो जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डिस्टर्बिंग द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है वो बदल जाता है पास में। अब देखो यहाँ पे इफ देयर फोर become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasm ratio। तो जो nucleocytoplasm रेशियो है इसको मेंटेन करने के लिए, हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड टू रिस्टोर द nucleocytoplasm रेशियो। बस में मतलब ये अगर पूछते हैं आपसे कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं, तो लिखोगे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है, ठीक, हो सकता है क्यों ऐसा डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो बिगड़ जाए तो सेल डिवाइड करना शुरू कर देगी। ये वेरी सिग्निफिकेंट, क्या वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयरिंग। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसका काम है, सेल को रिपेयर करना। मैंने बताया आप जा रहे हो साइकिल से गिर गए, चोट लग गया, तो घाव कैसे भरेगा, सेल डिवाइड करेगा वहाँ, सेल डिवाइड करके उतना कवर कर लेगा, लेकिन कैसे, कंट्रोल मैनर में, यानी कि डिवाइड करता 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 क्या एक हाथ से 2 हाथ और बन गया उसमें, ऐसा होता है। सोचो कि जितना घाव रहता है सिर्फ उतने सेल डिवाइड करता है, नहीं उसको कैसे पता चल जाता है उसको, भाई अब सेल डिवाइड करना बंद कर दो, होता है सर, बहुत कंट्रोल मैनर में होता है। अदरवाइज यहाँ मान लो चोट लगा और यहाँ ग्रोथ करता जा रहा है, एक हाथ और यहाँ से निकल आया, नहीं ऐसा होता है, नहीं होता है, तो बहुत कंट्रोल मैनर में होता है। देखो करी कंडीशन ऑफ माइटोसिस सेल रिपेयरिंग। तो पहला देखो इंपॉर्टेंट काम क्या बताया, सेल का रिपेयरिंग करना, पहला काम हो गया सेल का रिपेयरिंग हो गया। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, हम देखते हैं, एंड ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। आपको पता है यहाँ पे जो हमारी जो आरबीसी होती है उसकी लाइफ स्पैन होती है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी वेरिएबल होता है, हो सकता है 1 सेकंड में मर जाए, हो सकता है कम महीने तक जिंदा रहे, ठीक है, लेकिन हाँ आरबीसी होता है 120 दिन। तो 120 दिन के बाद फिर से आरबीसी बनता है, कैसे, माइटोसिस से। कैसे, माइटोसिस से। कह रहे कि माइटोटिक डिवीजन इन द मेस्मेटिक टिश्यू, जो मेस्मेटिक टिश्यू होता है वहां पे क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन ए कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू द लाइफ। तो मेस्मेटिक टिश्यू होने की वजह से एपिकल और लेटरल कैम्बियम में डिवीजन होता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है पूरी लाइफ होती रहती है। मैंने बताया था प्लांट की ग्रोथ में और ह्यूमन की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड टाइम तक होती रहती है, एनिमल की ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम के बाद क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। मैं तो क्या बताओगे आप, सेल डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है। माइटोसिस से फायदा क्या है, माइटोसिस से फायदा ये है क्या कि सेल रिपेयरिंग करने में इसका हेल्प मिलता है, क्या सेल की रिपेयरिंग की जाती है। दूसरी बात, कोई सेल जो है सबकी लाइफ स्पैन फिक्स होती है, तो उसकी अगर खत्म हो जाए तो दूसरा फिर से नए सेल बनाने का काम कर, दो काम इसके बता दिए। सेल ग्रोथ हो गया, सेल को ग्रोथ करना है तो भी क्या करेंगे, तो सेल की ग्रोथ करने में, सेल की रिपेयरिंग करने में, और कोई सेल लॉस्ट हो जाएगी तो उसको सही करने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो काम चाहे तो इसमें लिख लो, तो लिख लो, ये लिख लो बगल में, सेल ग्रोथ किसका काम है, ये लिख लो, सेल ग्रोथ, पहला काम लिख लो सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ करता है, ठीक है। दूसरा लिख लो सेल रिपेयरिंग,
सेल ग्रोथ, सेल रिपेयरिंग। ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, रिस्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल रिस्टोर होता है, कुछ चेंज होता है नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहता है। रिस्टोर जेनेटिक मटेरियल। तो बात करते हैं यहाँ पे सेल डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो बिगड़ जाता है। सेल की रिपेयरिंग करने में, सेल की ग्रोथ करने में, लॉस सेल को फिर से बनाने में कंट्रीब्यूशन होता है किसका, माइटोसिस का। अगला हम लोग आते हैं मियोसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक, मियोसिस। खासकर इसमें जो मियोसिस सेकेंड है, जो चीज आपने माइटोसिस में पढ़ा था, सेम चीज है। जैसा मियोसिस सेकेंड है वैसे माइटोसिस है। अगर आपको माइटोसिस समझ में आएगा तो मियोसिस सेकेंड में पढ़ना ही नहीं है कुछ, कुछ माया, ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन मियोसिस जो है ये उतना ही थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखो, जैसे मैंने बताया कि जो मियोसिस होता है उसका काम एक ही चीज है, गैमेट बनाना। क्या, इसके अलावा कहीं भी मियोसिस नहीं आएगा, ठीक, ध्यान रखो। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ऑस्प्रिंग। तो मियोसिस में जो है एक ही जगह होता है, वो है गैमेट फॉर्मेशन। देखो, देखो, मियोसिस बात करें यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ ऑस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड क्या क्या चीजें। देखो, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट जानते ही हो, ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेल ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कर रहे थे, करे सेल डिवीजन। क्या, सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। यानी कि ऐसा सेल डिवीजन जिसमें जो डॉटर सेल बने उनके क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, पेरेंट से हाफ हो जाए। क्या हो जाए, हाफ हो जाए, मतलब आधे हो जाए। देखो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस, या इसी को बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जबकि हमने माइटोसिस क्या बोला था, इक्विलेटरल, इक्वेशनल डिवीजन। और ये कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन। तो इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। किसको, मियोसिस को। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज आने के लिए मियोसिस का ही योगदान होता है। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन इज टू द डिप्लॉइड फेज। जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे डिप्लॉइड फेज आता है। दो गैमेट आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड, है ना। फिर दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। वैसे होता क्या है, देखो, मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। मियोसिस का यूज सिर्फ एक ही जगह है, वो क्या है, गैमेट बनाना, चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। याद करिए, हमने बताया था आपको किसमें, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या किया था, मियोसिस। क्या बनाना था, हमें गैमेट बनाना था। मैं वैसे यहाँ पे दिया, देखो तो कह रहे हैं कि यहाँ प्लांट एनिमल जब गैमेट बनाना होगा तो हमें मियोसिस करेंगे। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। उससे गैमेट बनते हैं, लेकिन कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब करें इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है वो जरा देख लेते हैं। देखो, पहला, meiosis involved to sequential cycle of nuclear and cell division called the meiosis first। इसमें जो सेल होता है उसका डिवीजन दो पार होता है, यानी कि टू सिक्वेंशियल साइकिल, दो सिक्वेंशियल साइकिल चलती है ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यानी सेल का डिवीजन और न्यूक्लियस का डिवीजन दो बार होता है। कितनी बार, दो बार होता है, ठीक। देखो, इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार पूछा भी गया है और हर साल बताते हैं और हर साल बच्चे गड़बड़ करते हैं। आया ये चीज, ये पूछा गया था नीट 2022 में। सेल का डिवीजन दो बार, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार। माया, बट ओनली उसमें दिया था दो बार। क्वेश्चन किया होगा आपने, मिला होगा आपको। बार बार कह रहा हूँ, मेरे साथ ही साथ क्वेश्चन भी करते जाओ, सारी हेडेक खत्म करते जाओ, तो प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। अब या तो रास्ता बदल दोगे या तो पढ़ाई करोगे, मेहनत से निकल जाओगे। दो ही चीजें होती है, आर या पार, है ना। देखो सर, करेक्ट, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए। तो डीएनए रिप्लिकेशन एक बार होता है, लेकिन सेल का डिवीजन दो बार होता है, ठीक। यहाँ देखो, पहला पॉइंट तो ये हो गया। देखो, दूसरा क्या कह रहे हैं, meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated। कह रहे हैं कि जो म्यूसिस फर्स्ट तभी स्टार्ट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम रिप्लिकेट हो गया हो, टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। आपको पता ही है डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में है। कह रहे म्यूसिस तभी स्टार्ट होता है। भाई म्यूसिस से पहले वही चलेगा, G1 G2 नहीं चलेगा, चलेगा तो एस फेज तो आएगा ही। तो ये कह रहे हैं कि म्यूसिस तभी स्टार्ट होगा जब इस फेज में डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेशन कर चुका होगा। पास में कुछ देखो,
तीसरी बात कह रहे हैं कि म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, म्यूसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये तीसरा वाला पॉइंट तो उड़ गया होगा बिल्कुल, समझ नहीं आया क्या बोल रहा है, ऐसा हुआ? देखो समझ लो इससे क्या मतलब कहना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, पहले समझो क्या है होमोलॉगस क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये देखो देखो मेयोसिस का दूसरा नाम क्या बच्चे? रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम यहाँ पे सेल का डिवीजन 2 बार, लेकिन 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 जैसे देखो यहाँ पे ये आपका सेल हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते बताओ? है 46 होता है ना? ज्यादा तो नहीं है, छिपा के रखे बता नहीं रहे हो। कैसे कहते हैं, बहुत ढूंढना तो चांद का टुकड़ा ढूंढना, चांद का टुकड़ा, मुखड़ा ना हो चांद का टुकड़ा हो, इसलिए वो सिंड्रोमिक ढूंढ रहे होते हैं। लाखों में एक कौन होता है सिंड्रोमिक बीमारी, जिसको बीमारी हो वही होता है लाखों में एक, नहीं गोल मटोल बिल्कुल मंगोली सिंड्रोमिक, डाउन सिंड्रोमिक, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोमिक, ये तो मिलते हैं, ठीक है। तो चांद का टुकड़ा मत ढूंढिए, देखो सिंड्रोमिक मिलेंगे। यहाँ देखो यहाँ करें क्रोमोसोम कितने हैं ऐसे लगे होते, मैंने कितने बताया देखो 1 2 3 4 ऐसे 46 लगे होते, कितने यहाँ भी लगे होंगे, ठीक है। ये पूरा ऐसे अरेंजमेंट पूरा होता है, ठीक है। यहाँ देखो आपके बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो फादर के हैं कि मम्मी के है? दोनों के, बिल्कुल सही बात है। ये देखो मान लिया हमने बना दिया ये फादर के और ये बना दिया हमने मम्मी के, ऐसे अलाइनमेंट होता है, ठीक। अब जो ये क्रोमोसोम है ध्यान देना, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये इसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक बात, और ये बच्चे क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? नॉन होमोलॉगस। क्या कहलाएंगे? नॉन होमोलॉगस। जब क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चे, क्या क्रॉसिंग ओवर, तो हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ये मेल और ये फीमेल, कुछ माया। तो हमेशा याद रखिएगा, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, कभी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, किसके बीच में हो जाए, किसको बीच में होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक। एक टर्म ने पूछा रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल, कार का जो ये पैकेटिन स्टेज होता है, भी आगे आएगा, उसमें रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल बनता है, और वही रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल होता है जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है ध्यान देना इसमें, जैसे यहाँ देखो, ये देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो ऐसे बना, ये देखो ये, मतलब ये होता है, इससे बस नहीं होती, बस यहाँ तो बस पता नहीं कहीं में रोक देता है, लेकिन होता क्या है वास्तव में, बस को कहाँ रुकना चाहिए? स्टेशन पे नहीं, कहाँ रुकना चाहिए, सॉरी यार, अब बस स्टॉप पे, ठीक। और ट्रेन कहाँ रुकना चाहिए? स्टेशन पे। पता लगा यहाँ से ट्रेन निकली और फिर आगे चल के रुक गई, फिर ट्रेन निकली फिर रुक गई, उसमें आया, वो तरीका ठीक नहीं है। मतलब ऐसे यहाँ पे मतलब सबके सही होते हैं। जैसे मान लो एरोप्लेन है, इसको अगर मान लो लखनऊ में अगर उसको उतरना है, ठीक है, तो कहाँ उतरेगी? गोमती नगर, इंदिरा नगर, अमौसी पे, एयरपोर्ट पे, इन्हें कहीं भी उतर जाएगा। वैसे जगह सबका फिक्स होता है। सबसे पहले जो होमोलॉगस क्रोमोसोम, ध्यान दो, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं इसमें बनता है रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल। क्या बनता है? रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल, और ये बनता है पैकीटेन स्टेज में। कौन सा स्टेज इंपॉर्टेंट है? देखो बच्चे, जो मैंने ये बताया आपको, ये है रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल। तो देख लो भी, अब आपको स्टार्टिंग है, लेकिन जो है आपको आगे समझ में आ जाएगा। रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल है, ठीक है।
जहां पे रिकॉम्बिनेशन होने वाला होता है, ठीक, क्रॉसिंग ओवर होने वाला तो पहले वहां पे ऐसे बन जाता है, देखो ऐसे ना, देखो, और यहीं पे देखो मान लो ये है, एक ये जुड़ जाएगा, देखो ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट, यहाँ पे मान लो ये हो गया, यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा, देखो ऐसे दिख रहा है ये आके यहीं जुड़ेंगे, ये नहीं कि पूरा जुड़ गया है, ऐसा नहीं होता। सेंट्रोमियर वाला पोर्शन नहीं जुड़ता है, ये एंड वाला पोर्शन ये जुड़ता है। हर जगह पूरे क्रोमोसोम जुड़ जाएंगे, किसको छोड़ के, सेंट्रोमियर वाले पार्ट को छोड़ के, ये जुड़ गया, यहाँ जब मार्क किया तो ये जाके धीरे ऐसे ये आएंगे, ऐसे यहीं पे जुड़ेंगे, जहां रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल होगा वहीं जुड़ेंगे, और कहीं जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद कुछ मटेरियल इधर का इधर जाएगा, कुछ मटेरियल इधर का इधर जाएगा, कुछ इधर से इधर आए, कुछ इधर से इधर जाएगा, इसी को तो बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैकेट इन स्टेट में, कहाँ होता है, तो रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, पैकेट इन स्टेट में। क्वेश्चन शुरू हो गया है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट हो गए यहाँ से, समझ, ये पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पैकेट इन स्टेज में तो पहले रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल बनेगा, जहां रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल हो गया यहीं पे होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाएंगे, उसमें। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, अच्छा ये इसके क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, क्या कहलाते हैं, ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड और ये इसके सिस्टर क्रोमेटिड। ये बताओ इसमें अगर इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, माया, तो क्रॉसिंग ओवर ध्यान समझो, क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, तो बस में आई, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, क्लियर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक दिमाग का फलूदा बन जाता है, तो अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बहुत चलने लगता है। मैं तो आप क्योंकि आपको दिख रहा है तो आप भूलोगे नहीं, नॉन, ये जो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से, ये नहीं यहाँ पे कि जो है क्या नाम है सिस्टर क्रोमेटिड नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी दिया रहेगा, तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है क्या, क्रॉसिंग ओवर। बस में कुछ, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस पेज में होता है, बार बार बताते आ रहे हैं कि म्यूसिस जो है माँ बाप बच्चों से अलग दिखाई देते हैं, वजह क्या, क्रॉसिंग ओवर, ये जेनेटिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पे कितना क्रॉसिंग होगा, कितना वेरिएशन आएगा, डिपेंड करता है यहाँ से क्रोमोसोम कितना जा रहा है, आपके मम्मी में कितना पार्ट आ रहा है। कभी कभी देखा होगा कुछ बच्चे मम्मी पे जाते हैं, कुछ लोग पापा पे जाते हैं, क्यों जाते हैं सर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कितना क्रॉसिंग ओवर का अमाउंट किसमें ज्यादा है, मम्मी वाला पोर्शन ज्यादा होगा तो मम्मी तरफ जाएगा, पापा वाला होगा तो पापा तरफ जाएगा। तो कुछ बच्चे जो मम्मी तरफ मिलते हैं, कुछ पापा तरफ मिलते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसमें मतलब नहीं, देखो ठीक है। तो पहली चीज ध्यान रखना, सबसे पहले क्रोमोसोम अलाइनमेंट हो जाते हैं, ठीक है, और हाँ, तो ये जो अलाइनमेंट होने के बाद इसमें बनता है रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल, क्या बनता है, रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल कौन से स्टेज में बनता है, पैकेटेन में। इसी रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियल पे होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान, किसके बीच में, मम्मी और पापा क्रोमोसोम के बीच में, जो हमारे बॉडी के अंदर है, कुछ में। तो क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, सिस्टर मत कर देना ना, पाप पड़े घनघोर, इसलिए पूरा टाइम देके मैंने समझाया इसको, बोलोगे तो नहीं, बोलने नहीं देंगे। इधर देखो, इधर नंबर 4 थोड़ा समझाने वाला पॉइंट था, कायदे से इनको बाद देना चाहिए, पहले दे दिया इन्होंने महाशय, को लगता है बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझ जाएंगे सब। देखो ये देखो, क्लियर है, समझ में आया? ये जो तीसरा पॉइंट बच्चे इस पर इंपॉर्टेंट, और जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा उसके बाद क्या होता है, यदि 4 हेप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस हो जाता है तो कितने बनते हैं बच्चे, 4, याद करिए 4 पॉलीगेन बनते थे, याद है, 4 स्पर्म बनते थे, स्पर्म को बोला था स्पर्मेटोजोआ, वहां बना था पॉलन ग्रेन, याद है, सब एक ही जैसा था, वही तो कह रहे हैं यहाँ पे 4 बनेंगे, 4 बनेंगे, चारों सेम होते हैं कि अलग अलग, 4 पॉलीगेन जो बनते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे, मतलब उनके जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, सेम क्या अलग है, धीरे धीरे वो लड़की बताओ, ऐसा अलग अलग होगा, सेम और भिंडी नहीं होगा, तरोई होगा, लौकी होगा, सेम होगा। देखो मेरी बात समझो दादा, देखो जो 4 बनेंगे
चारों डिफरेंट होंगे। जिस समय पॉलीगन बता रहे तो उस समय भी मैंने बताया था कि तुम लोग दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। 4 बनेंगे, चारों डिफरेंट होंगे, और वजह भी मैंने बताया था। वजह क्या है? वजह है क्रॉसिंग ओवर। इसमें जो 4 बनेंगे, इसमें कितना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है आपको पता है? नहीं पता है। इसमें कितना हो रहा है पता है? नहीं पता है। इसमें कितना हो रहा है पता है? नहीं पता है। 4 बनेंगे, चारों डिफरेंट बनेंगे। कुछ माया, वजह क्या है? क्रॉसिंग ओवर। सेम मत कर देना, पाप पड़ेगा कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जो क्रॉसिंग ओवर के अमाउंट यहाँ पे, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे हो, यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग हो, सबका अलग होता है। कुछ माया, नहीं समझ में आया? देखो देखो, समझ गया ना? 4 बनेंगे, इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर मान लो 2 मिलियन से एक बार एजुकेशन में कितने मिलियन स्पर्म बनते हैं? 2 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, और 200 से 300 मिलियन स्पर्म 200 से 300 मिलियन टाइप के होते हैं। हर स्पर्म यूनिक होता है। माया, ओवा तो एक ही होता है, वेरिएशन कहाँ है? स्पर्म में। ये आप कहोगे नहीं तो एक्स वाई तो अलग होता ही, हमको पता ही है। एक्स में भी डिफरेंस होता है। ह्यूमन के अंदर जो एक्स वाला स्पर्म है उसमें भी डिफरेंस है, जो वाई वाला है उसमें भी डिफरेंस है। वाई भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वजह क्या माया? तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, और 200 से 300 मिलियन डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो माया, डिपेंड करता है क्रॉसिंग ओवर कितना अमाउंट में हुआ है। क्लियर हुआ? आप पता नहीं करोगे। अब ओवा एक ही तो उसमें क्या करोगे, है ना? देखो क्लियर को दिखा दो। करिए 4 हेप्लाइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। आगे लिखो, यहीं आगे ऐड कर लो, विच आर डिफरेंट टाइप। विच आर मियोसिस सेकेंड बाद, विच आर डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप मतलब जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट टाइप का होता है। विच हैव डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन लिख लो, विच हैव डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, ये सही होगा। कार बताओ, विच हैव डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। आपको बाहर दिखेगा एक जैसे, लेकिन अंदर देखोगे तो कुछ और। पता लाए थे चांद का टुकड़ा, अंदर से निकले सिंड्रोमिक। पूछ रहे खाना बना का, आलू नहीं है। ये हो गया फिर डमाडोल मामला, है कि नहीं? बाहर दिखने में खूबसूरत, अंदर देखना पूरा पागल, 2 नंबर के। देखो सास की पता नहीं कहाँ से पकड़ लेके आए, और बाकी तो जानते ही फिर जिंदगी में तरक्की तरक्की है कि नहीं? हो गया? देखो इधर, चलो आगे जाओ। यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे म्यूटिक इवेंट कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फेजेस। अब जो म्यूसिस होता है सब कुछ फेजेस को डिवाइड करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम समझ में आया? सिस्टर ना सिस्टर समझ में आया? रिकॉम्बिनेशन न्यूडल समझ में आया? क्रॉसिंग ओवर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अभी आने वाला है, बताएंगे। जो पैकेटिंग पढ़ाएंगे तो फिर से आएगा ये, तो आधा काम तो मैंने अभी यहीं कर दिया। ठीक, तो देखो अगर ये समझ में तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे नहीं आएंगे वो पगला जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था गायब मत होना, गायब मत होना। बार बार वार्निंग दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। घर में पढ़ लो, देखो कितना समझ में आता है। आगे देखो, जैसे मैंने बताया था कि म्यूसिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। देखो ये हो गया हमारा म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। फेज वैसे ही होंगे कितने? 4, 1 2 3 और 4। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। वैसे क्या हो जाएगा? देखो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है। अब देखो 2 म्यूसिस के बीच में कुछ जो टाइम बचता है उसको बोलते हैं क्या? इंटरकाइनेसिस क्या? टाइम पीरियड। इंटरकाइनेसिस टाइम पीरियड। बात में देखो, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो, जो ये म्यूसिस सेकेंड लिखा हुआ है सिमिलर टू क्या है? माइटोसिस, जो आपने पीछे पढ़ा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे अगर माइटोसिस समझ में आ गया है तो इसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है। प्रोफेज में सारे सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है, बस में कुछ कंडीशन शुरू हो जाता है, सारी कहानी इसमें है। ठीक है। लेकिन जो म्यूसिस है फर्स्ट, यही आपको समझना है। और म्यूसिस फर्स्ट में भी कौन? प्रोफेज। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द म्यूसिस फर्स्ट, यही आपको समझना है इसमें। तो म्यूसिस कितने टाइप के? 2 टाइप के, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड। म्यूसिस फर्स्ट में कितने स्टेज बताओ, नाम बताओ। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे जो आपको ध्यान देना, प्रोफेज फर्स्ट में ध्यान देना है।
सेकेंड, सॉरी, जो प्रोफेस मेटाफेस सेकेंड है, फर्स्ट है, उसमें कुछ नहीं है। जो आपको ध्यान देना है प्रोफेस फर्स्ट में ध्यान रखना, इनाफेस फर्स्ट में ध्यान देना है, और बाकी दूसरा तो माइटोसिस है ही। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डायग्राम इसमें बनेंगे, डायग्राम कुछ करके जो एनसीईआरटी वाला बुक है आपके पास वही बना लेना, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। तुम किसका इधर उधर जाओ, तो ऐठा बड़ा यार, बड़ा ईगो है इसको, देखो उधर करे तब नहीं जा रहा है, तो ऐसे ही है, ईगो बहुत है इसको। आने तो नीट एग्जाम, ईगो तोड़ते हैं इसका, देखो तोड़ देना इस बार इसको, ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा है, ईगो होता है ना, टूट जाता है बहुत जल्दी। देखो इधर पहला कौन से बच्चे, प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन, जहां पे डायग्राम बना है बना लेना, शर्माना मत, ठीक। प्रोफेस ऑफ द फर्स्ट म्यूटेड डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, कैसा होता है बच्चे, लॉन्गर होता है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स, लॉन्गर भी है, मोर कॉम्प्लेक्स है, व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जब माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर करते हैं ये काफी ज्यादा लॉन्गर। दूसरा देखो, इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस, उसको 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है, किसको, प्रोफेज फर्स्ट को, इसको किस बेस पे, देखो बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, याद करिए, साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर एंड कौन सा, साइटोटैक्सोनॉमी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो हाँ, पहला देखो क्या पता बच्चे, लेप्टोटीन, क्या, दूसरा क्या है, जाइगोटीन, तीसरा क्या है, पैकेटीन, तीसरा क्या है, चौथा डिप्लोटीन, उसके बाद क्या है, डायकानेसिस, ठीक है। और ये जो पेज है इसको डालो किसमें, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, रहता है, ठीक। म्यूसिस में जो पूछा जाता है वो इसी में पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादातर मतलब 90% चांस इसी में रहता है, बाकी वो माइटोसिस से भी पूछने अलग बात है। देखो तो जो प्रोफेस फर्स्ट कितने और क्लास में डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकानेसिस, ये सारे जो आपको याद होना चाहिए, कितने, 5, है ना। अच्छा, किस बेस पे, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, ये भी जरूरी है, क्रोमोसोम बिहेवियर दोनों नहीं, जो लिखा है वही सत्य है, उसके अलावा सब बेकार है, दाएं बाएं ऊपर नीचे मत दिमाग लगाओ, इसमें बार बार बोल चुके हैं। तो ये बेस है किसके, तीनों ऑप्शन रख देगा और दिमाग वही साइटोटैक्सोनॉमी घुसा रहेगा, तो बोथ कर आल कर दोगे उसमें, आल देखते हैं माल राल टपकने लगता है, ठीक लगाओ, ठीक यही होगा। आल क्यों लिख सकते हैं, एक जन बताओ, तुम बताओ क्यों, जाहिर बात होगा तभी तो लिख रखे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो ये सिर्फ किस पे बेस से बताओ, क्रोमोसोम बिहेवियर पे, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेंगे ड्यूरिंग लेप्टोटीन, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट होता है कौन सा, लेप्टोटीन, लेप्टोस का मतलब होता है धागे जैसा, पतला पतला, ठीक है, दैट इज लेप्टोस। लेप्टोटीन स्टेजेस द क्रोमोसोम बिकम, जो क्या हो जाता है देखो, बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, कौन सा माइक्रोस्कोप से, इसको लाइट माइक्रोस्कोप दिखते हैं तो ये आपको दिखाई देना शुरू कर जाता है। देखो द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू, कॉम्पैक्शन को क्या बोलते थे हम लोग, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं भाई, चल क्या रहा है प्रोफेस, कंडेंसेशन तो होगा ही। कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पूरे लेप्टोटीन के दौरान जो क्रोमोसोम होता है उसका कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन वो जारी रहता है। इनके साथ दिक्कत यही है, एनसीईआरटी में अलग अलग जगह एक ही चीज को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, घर में दुलारी, बाहर में प्रेमा, उसके बाद कुछ और, धन्नो देवी, बन्नो देवी, पता नहीं क्या है, आदमी कंफ्यूज रहता है उसमें। देखो ऐसे कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे, यहाँ कम आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी तो वहां तो और भी ज्यादा है ना। देखो कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि इसमें कंपैक्शन जो है पूरे लेप्टोटीन के दौरान ये कंटिन्यू जारी रहता है। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, दैट इज जाइगोटीन। खैर लेप्टोटीन में क्या हुआ, देखो लेप्टोटीन में आप लाइट माइक्रोस्कोप देखेंगे क्रोमोसोम दिखाई देना शुरू हो जाता है, और दूसरा हमने बताया क्या कि इसमें जो क्रोमोसोम का कंपैक्शन वो जारी रहता है, ठीक है, थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा। कौन सा बच्चे, कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, लेप्टोटीन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ।
दूसरा कौन सा देखो, जायगोटीन, कौन सा, जायगोटीन, ठीक है। देखो ड्यूरिंग द दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, स्टार्ट जो है वो क्रोमोसोम जो है पेयरिंग करना शुरू कर देते, क्या करना, पेयरिंग करना, ठीक है। और पेयरिंग करने के एक नाम देते हैं क्या, साइनेसिस, क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है। करें कि ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड द साइनेप्सिस, इसे बोलते हैं साइनेप्सिस। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है, जायगोटिन स्टेज में। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है, और साइनेप्सिस है क्या, पेयरिंग टुगेदर एट दिस प्रोसेस ऑफ कॉल्ड द साइनेप्सिस। जो क्रोमोसोम होता है पेयरिंग बनाना शुरू कर देते हैं। अरे पीछे जो बताया था होमोलॉगस क्रोमोसोम लाइन से लग गए थे, वही क्या था वो, तो साइनेप्सिस ही बताया था, कहीं लिख लो उसको। जो हमने अरेंजमेंट बताया था पीछे वो क्या था, साइनेप्सिस ही था। सारे क्रोमोसोम में लाइन से, देखो ये मेल फीमेल, ये मेल मेल, ऐसे ऐसे जो लाइन से लगे थे क्या थे वो साइनेप्सिस ही था। तो कह रहे जायगोटिन स्टेज में सारे क्रोमोसोम लाइन से लग जाते हैं, मेल वाले फीमेल वाले, ठीक है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे बोलना चाहिए तो होमोलॉगस क्रोमोसोम लाइन से लग जाते हैं, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर, देखो बोल दिया ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो आपने फिगर बनाया है, जो मैंने बनाया था आपको, वहां लिख लो, वही क्या है, साइनेप्सिस है। क्या है वो, साइनेप्सिस। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम लिखा है ना पूरा डायग्राम में, उसी को साइनेप्सिस बोलते हैं। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे अगर आपसे बोले रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल किस पेज में बनता है तो क्या बताओगे, पैकेटिव। अगर आपसे बोले क्रॉसिंग ओवर किस पेज में होता है, और अगर बोलता है यहाँ पे कि जो साइनेप्सिस कहाँ होता है, साइनेप्सिस का मतलब क्या है, सारे क्रोमोसोम कहाँ हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाता है। क्रोमोसोम क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाता है, ठीक। फिर इलेक्ट्रॉन, वो मैंने बना तो दिया था लेकिन मैंने लिखा नहीं था वहाँ पे, तो जो अरेंजमेंट जो है उसमें दिखाया हमने एक लाइन से, यहाँ से लेते 46 क्रोमोसोम तक होता है, वो क्या था वास्तव में, साइनेप्सिस ही था। देखो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied by formation of complex structure कॉल्ड क्या, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। और क्या बन जाता है, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वही जो साइनोसिस होता है वो पूरे स्ट्रक्चर को, जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था पूरा, तो बोलते हैं साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। माया मैंने डायग्राम जैसे बनाया था पूरा, ये उस पूरे स्ट्रक्चर बोलते हैं साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। कुछ माया यहाँ देखो, तो पहला पॉइंट ये कि साइनोसिस कब होता है, क्या बताओगे, है? दूसरा जो साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, है? कौन से स्टेज में, ठीक है, जायगोटिन। जायगोटिन, याद देखो कह रहे हैं कि जो साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं accompanied by formation of साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनैप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड इज कॉल्ड द क्या, बाइवेलेंट और टेट्राड। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर जब हमने बच्चे ऐसे बनाया था, देखो ऐसे बनाया था, भूल गए, ये जो हमने बनाया इसमें, इसको, ये जो पूरा पोर्शन होता है ये, तो क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। और देखो यहाँ पे इसमें अगर बोलेंगे तो कितने सिस्टर क्रोमैटिड हैं, 4। कितने हैं, तो 4 जो है क्रोमैटिड हैं, ठीक बोलते हैं क्या, टेट्राड। क्या, टेट्राड है, कैसे, टेट्राड है। दूसरी बात करें कि यहाँ पे बाइवेलेंट टेट्राड है, साथ साथ इसमें कितने क्रोमोसोम है, 2। तो 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, बाई। तो बाइवेलेंट है और टेट्राड है। टेट्राड मतलब यूज करते हैं किसके, सिस्टर क्रोमैटिड के लिए, 1 2 3 और 4। तो 4 बताएगा टेट्राड हो गया, साथ में कैसा है, बाइवेलेंट। तो अगर आपसे पूछता है बाइवेलेंट या टेट्राड किस फेज में बनते हैं, जायगोटीन, कौन सा, जायगोटीन। साइनेसिस किस पेज में, बाइवेलेंट टेट्राड किस पेज में, कुछ मारी बात, सारे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो, और बाइवेलेंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया। साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं,
हैं? साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें जाइगोटिन में, लेकिन टूटेगा इसके बाद वाले में। अरे अरे अरे, पैकेटिन। अच्छा, नशे में घूम रहे हो। डिप्लोटीन में डी से डिप्लो, डी से डिजोल्यूशन, डी से डिप्लो, डी से डिजोल्यूशन, डिजोल्व हो जाना। डी से डिप्लो, डी से डिजोल्व हो जाना, क्या चीज? साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटिन में, तो डिजोल्व होता है किसमें? डिप्लोटीन। यहां देखो, इसको मैं एक साथ समराइज करा दूंगा। कह रही कि बाइवेलेंट टेट्राड किस फेज बनेगा बताओ? जाइगोटिन। साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जाइगोटिन। साइनेप्सिस कब होगा? जाइगोटिन। साइनेप्सिस क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर? अब देखो आगे। However, these are more clearly visible at the next stage. बन तो जाते हैं लेकिन क्लियरली विजिबल होता है नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? पैकेटिन। कौन सा है? पैकेटिन। ठीक, आगे देखो। अब कह रहे कि द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेस फर्स्ट आर शॉर्टली। पहले जो दो होते हैं मतलब कौन से? कह रहे कि जो फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेस फर्स्ट मतलब लेप्टोटिन जाइगोटिन की बात कर रहे हैं, कि इनका टाइम पीरियड कम होता है। अवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल, तो हो गया शॉर्ट लीड होता है कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज ए पैकेटिन। तो पैकेटिन कंपेयर में बाकी जो बताया लेप्टोटिन जाइगोटिन में टाइम कम लगता है, लेकिन पैकेटिन की बात करेंगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है। देखो अब पैकेटिन में क्या होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या? क्रॉसिंग ओवर बता चुके हैं। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होगा? और क्रॉसिंग ओवर किसके किस स्टेज में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। और क्रॉसिंग ओवर है क्या? ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है इनके जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली। ये कहेंगे कुछ हमसे दे दो, कुछ हमको। इसे ईद होता है ना, घर घर सेवई बांटते हैं, दीपावली हो गया, ठीक, वहां से जाएंगे सेवई बांटेंगे, वहां से कुछ लेके आ जाते हैं। वो लेके देने जाते हैं, कहते भाई हमारे यहाँ भी तो बना है, हमारे से ले जाओ। ठीक, घर घर सेवई बंटता है। देखो तो कह रहे कुछ यहाँ पे बांट देंगे, तो कहे जरा हमारी सेवई खा के देखो, वो कहेंगे हमारी सेवई खा के देखो। कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे पास में। कुछ लोग मटन बनवा देते हैं, कुछ लोग मुर्गा बना रहते हैं कि मेरे यहाँ मटन चख के देखो, फिर हमारे यहाँ मुर्गा चख के देखो। पता है ये इधर बांटेंगे इधर बांटेंगे, ये तो हो रहा है। कम या ज्यादा चाहे दीपल हम लोग बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं हमारे जो नीलकंठ की मिठाई है, कुछ लोग कहते हैं हमारी परंपरा की मिठाई है। चख के तो देखो, इधर दिए इधर दिए। यही इधर उधर जो देते हैं इसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किस फेज में? पैकेटिन। यहां देखो however these देखो during this stage the four chromatid क्या four chromatid of each bivalent four chromatid। यहां देखो कितने क्रोमेटिड थे? 1 2 3 4। कितने क्रोमेटिड हैं? और बाइवेलेंट कितने हैं? 2। क्रोमोसोम 2, क्रोमेटिड 4। यहां देखो four chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad। किस फॉर्म दिखेगा आपको? ये टेट्राड के फॉर्म। कैसे? टेट्राड में। फिर दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बताए थे पीछे जो हल्का सा दानेदार बन गया था, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यहाँ बन जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो जगह होता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होने वाला पता चल जाता है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना हो। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस पेज में बनता है? पैकेटिन। कुछ माया। और साइनेप्सिस किस पेज में? क्रॉसिंग ओवर किस पेज में? बाइवेलेंट किस पेज में है? जाइगोटिन। पक्का? चलो बढ़िया है। कह कि द साइट क्या करे? देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट ये वही साइट है, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। मार्क कर लो, ये मैंने आपको समझाया था। मैं कुछ मजा तब आता है जब से क्वेश्चन आते हैं सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। आया है? हाँ ठीक है। और सोचो कितना दिमाग का फलूदा बन जाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या लगता है उसमें और गलत हो जाता है। तो अगर आपको पता है, मैंने फिगर से भी बताया आपको, तो आपको गलत नहीं करोगे। देखो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ, क्या है क्रॉसिंग ओवर? देखो क्रॉसिंग ओवर जो है ये एक्सचेंज है, अदला बदली है
बोली दीपावली वाली, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, किसके बीच में, होमोलॉगस कि नॉन होमोलॉगस, अरे अरे अरे, फिर से दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली, यही कहते क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, और कैसा होता है एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एंजाइम भी लगता है, ठीक है, एंजाइम प्रोसेस, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड क्या, रिकॉम्बिनेज, मार्कर में पूछा गया है। और जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है मतलब किस फेज में, पैकेटीन में, तो इसी समय एंजाइम जो पड़ती है इसका नाम है रिकॉम्बिनेज, दोबारा कॉम्बिनेज मतलब कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। फिर क्रॉसिंग ओवर लीड्स, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत जो है किस फेज में पड़ेगा, क्या बताओगे, पैकेटेड ना। फिर क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और यहाँ पे क्या होता है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, किसके बीच में, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम की होमोलॉगस, होमोलॉगस क्रोमोसोम और दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, इसमें कोई दिक्कत बताओ, तो बायोलेंट कहाँ बनेगा, जाइगोटीन। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा, साइनेसिस कहाँ होगा, हाँ जाइगोटीन। रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल कहाँ बनता था, ठीक है, कहाँ पे, पैकेटीन। तो डिजॉल्व होगा किसमें, डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में डिजॉल्व हो जाता है साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नहीं, साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है और डिजॉल्व कब होगा, तो डी से डिजॉल्व, डी से डिप्लोटीन, याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। और रिकॉम्बिनेंट एंजाइम की जरूरत कहाँ पड़ती है, याद हो गया, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक। अब बाइवेलेंट टेट्राहेड्रल किस पे बनते हैं, यही पूछा जाएगा, जब आपको याद हो गया मैं कुछ, देखो जो आपको याद होगा यही पूछा जाएगा, यही सत्य है। देखो हाँ, मुझे इतना जगह मिल गया, इसमें समझा दूंगा, पूरा आपको बता दूंगा। देखो बस प्रोफेस फर्स्ट इसमें मेन हीरो है, अगर वो समझ में आ गया ना, सेकेंड वगैरह में कुछ नहीं है, ना ही इसके अलग वाले में। देखो यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड क्या, रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर लीड्स द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नया कॉम्बिनेशन बनेगा ऑन द टू क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय क्या, एंड ऑफ पैकेटिंग। और यहाँ पे पैकेटिंग क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और एक जगह यहाँ पे क्रोमोसोम उड़ा होता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो एक ही जगह यहाँ पे जो जुड़ा रह जाता है, ठीक है, एक जगह जुड़ा रहता है, क्या मतलब, देखो इधर, इधर देखो इधर, मतलब इससे क्रोमोसोम ये था, ये हो गया और ये हो गया, देखो दूसरा मान लो मैं ये दूसरे कलर से बना दूं, ये हम क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं ऐसे, ठीक है। देखो कह रहे कि recombination between the homologous chromosome is completed by end of पैकेटिन, leaving the chromosome linked at the site of crossing over। हर जगह क्रोमोसोम अलग अलग है, एक जगह जहां पे जुड़ा हुआ है, जहां पे क्या होना है, क्रॉसिंग ओवर, ये तो होना है, क्रॉसिंग ओवर साइड को छोड़ के हर जगह ये अलग है, देखो यहाँ जुड़ा है, नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर जहां होना वहीं जुड़ा होता है, बाकी हर जगह से अलग होता है, सेपरेट होता है, ठीक, इसी बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग कौन सा पार्ट पेज पढ़ रहे थे बताओ, कौन सा था, पैकेटिन खत्म, ठीक। आगे देखो पैकेटिन कौन सा नंबर था, तीसरा, हाँ, और ये कौन सा हो जाएगा, चौथा ना। देखो यानी द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन क्या, ऑफ साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो डी से डिसोल्यूशन, डी से डिप्लोटीन, याद रहेगा। तो साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है, हाँ जाइगोटिन, साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जाइगोटिन में, है ना, और टूटता कब है, डिप्लोटीन, ध्यान रखिएगा, तो याद भी रहेगा डिप्लोटीन, कोई दिक्कत नहीं, डी से डिप्लोटीन, डी से डिसोल्यूशन। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, सिर्फ साइट जहां क्रॉसओवर होता है यहाँ पे, इसको छोड़कर बाकी हर जगह क्या होता है, अलग होता है।
अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो ऐसे। ध्यान रखना, देखो इधर ये कैसा दिख रहा है आपको? है एक शेप होता है, दिस तो एक शेप स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं काइजमेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? काइजमेटा। काइजमेटा किस स्टेज में बनता है? दूसरा क्वेश्चन क्या बताओगे? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन स्टेज में बनता है काइजमेटा। कोई दिक्कत? आगे देखो, अब कह रहे हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि जो ओसाइट होता है, कुछ वर्टिब्रेट के जो ओसाइट होते हैं उस पर जो डिप्लोटीन होता है कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, एक महीने तक और सालों तक चलते हैं। कौन सा फेज? हाँ, डिप्लोटीन, सिर्फ डिप्लोटीन। यानी साल भर तक, महीने तक चलता है, ये खत्म नहीं होता। ये भी आप पूछ सकते हैं। ये ओसाइट है किसमें? कुछ वर्टिब्रेट में, जो महीनों तक भी हो सकता है और सालों तक चल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है। ये कौन सा फेज पढ़ा हम लोगों ने बच्चे? और आपने ये पढ़ लिया तो बाद कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक है, कुछ नहीं बचा। देखो अच्छा, काइजमेटा समझ में आया? तो क्रॉसिंग में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जुड़ता है, जहां पे एक जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? काइजमेटा। और काइजमेटा किस फेज बनता है बच्चे? हाँ, याद रहेगा, डिप्लोइड। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक से जैसा है ना। देखो, और लास्ट स्टेज हमारे पास है पांचवा, कौन, क्या नाम उसका? डायकानेसिस। ठीक, जैसे मैंने बताया था आपको, टेलोफेज में सेंटोमियर कहाँ पाया जाता है? इतना सोच रहे हो? टर्मिनल पे। टी से टेलोफेज, टी से टर्मिनल। इतना बताने के बाद भी उसको तो बेकार है। देखो इधर, यहाँ देखो, ये द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक फेज इज कॉल्ड क्या? डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस की शुरुआत कैसे होगी? देखो, दिस इज मार्क्ड बाय क्या? टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा। काइजमेटा का टर्मिनेशन हो जाता है, यानी कि हट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जुड़े हैं क्या परमानेंटली? नहीं, ऐसा नहीं है। जुड़े हैं क्रॉसिंग और फटाफट बदला बदल, तो कोई बात निकल के बाहर हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन। मतलब ये कहने का है, अगर इसको बनाना चाहे, जो प्रोसेस हो तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये हमारा ब्लू वाला है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लैक वाला ऐसे, ये बन गया इधर का, उधर को अलग हो जाएगा। मतलब कुछ अमाउंट में इसके पास हो जाएगा, कुछ अमाउंट में इसके पास हो जाएगा। अगर इसको बनाना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये ब्लैक वाला हमने बनाया इधर, इसी में कुछ पार्ट यहाँ पे देखो ब्लैक का होगा। देखो ये होगा, और ऊपर हमारा था कौन सा? ऊपर हमारा ब्लू वाला था इस टाइप में। देखो ये यहाँ पे कुछ होगा ब्लैक अमाउंट में, ये देखो माया, यानी कि कुछ इधर का पोर्शन इधर चला गया, इधर का पोर्शन इसमें चला गया। ओवरऑल वैसे रहता है। अब कितना गया है उसी पे डिपेंड करेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखो यहाँ पे, तो अगर आपसे पूछे केसमेटा फॉर्मेशन, कहाँ बताओगे? डिप्लोटीन। क्या बताओगे? आगे देखो, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर fully condensed and म्यूटिक स्पिंडल इज assembled to prepare the homologous chromosome। और इससे क्या बन जाता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम बन जाता है फॉर सेपरेशन बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस हो जाता है, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर। आपको बता चुके हैं, जब प्रोफेज खत्म हो जाता है तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर, गॉल्जी बॉडी डिसअपियर, एंडोरेटिकुलम वही कहानी, पुराना वाला है, तो कुछ है नहीं। देखो, फिर न्यूक्लियोलस जो होता है डिसअपियर हो जाएगा, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाता था? ब्रेक कर जाता था, तो वहां भी चलता था, ब्रेक डाउन। और डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और उसके बाद डायकाइनेसिस जैसे आता है, मेटाफेज की शुरुआत हो जाती है। कौन? मेटाफेज फर्स्ट के सेकेंड? फर्स्ट। कुछ माया, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिया, याद भी हो गया होगा आपको। डायकाइनेसिस कैसे पहचानोगे? मार्क बाय टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा। देखो यहाँ पे, इसको देखो आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो ये ऐसे याद करो, बस इसमें एक ही पॉइंट है, डायटर। डायटर मतलब ये हो गया यहाँ पे टर्मिनेशन, डाई मतलब क्या होता है? डायकाइनेसिस।
तो डायकानेसिस में क्या होता है? एमलाइसन। कभी याद करना तो कुछ छोटे छोटे टुकड़े बता देंगे आपको, याद रखिएगा। जैसे अगर आपको याद करना हो साइनेप्सिस किस फेज में होता है, अभी तो याद है, कुछ देर बाद भूल जाओगे। ठंडी होती, नींद आती है ना खूब, ठीक है, जागो मतलब, ठीक, मम्मी थप्पड़ मार उठाती, जागो सन, बेटा जाग जाओ, स्कूल जाना है, कोचिंग, यहाँ देखो, जागो सन मतलब जागोटिन में क्या बनेगा? कानेप्सिस। जागोटिन क्या होता है? कानेप्सिस। तुरंत, ठीक है। और देखो, ये आपका दिमाग में हमेशा रहेगा। एक फ्रूट होता है, उसका नाम है, अरे कहाँ भग गया यार, पपीता नहीं, बस पपीता ही चाहिए, देखो पकीकर, पकीक रहा है, फ्रूट होता है, ठीक है। यहाँ क्या मतलब है? पैकेट इन स्टेज में क्या होता है? क्रा मतलब क्रॉसिंग ओवर, तो पैकेट इन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर, जायगो ट्विन में साइनेप्सिस, और टर्मिनेशन कहाँ होता है? ये तो वैसे जो दिमाग से ऐसे खटाबड़ आया, क्वेश्चन उड़ा दिया पहले, बहुत कॉमन से, ठीक है। और बाकी जितने बता चुके हैं उसको हमने दिखा दिया, थोड़ा सा इसको हम समराइज भी करवा देते हैं, किस स्टेज में क्या होता है। क्लियर? चलो, इसमें आया पूरा क्वेश्चन, इसी से आएगा, प्रोफेस फर्स्ट ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ आगे, नोट कर लिया इसको, नोट कर लो, बैठे हो कुछ लोग। ठीक है, अच्छा इसमें ये देखो, इसमें कुछ कराने की जरूरत तो है नहीं वैसे, है ना। भाई साइनेसिस किस फेज में होता है? ठीक है, जाइगोटिन में, याद हो गया होगा। और टर्मिनेशन किस फेज में? क्रॉसिंग ओवर किस फेज में? हाँ, पैकेटिन। साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स किस फेज में बनते हैं? हाँ, कब टूटते हैं? हैं? काइनेमेटिक फॉर्मेशन कब होता है? डिप्लोटीन में, ठीक है। तो ये जो आपका डिप्लोटीन है, ठीक है, डिप्लोटीन में उसमें क्या होगा? साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटता है, और काइनेमेटिक फॉर्मेशन भी वहीं बनता है, ठीक है, याद रहेगा। बस इसको रोज ऐसे रिवाइज करा देंगे, और वही से हम लिखवाने वाले थे, बाकी मैंने सब ऐसे बता दिया चलते चलते। बचा क्या? बचा जो आपको याद नहीं हो, ये बता दो। बाइवेलेंट कब बनता है? जाइगोटिन, है ना। टेट्राड कब बनेगा? जाइगोटिन में, ठीक है। साइनेसिस कब होगा? ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कब होगा? हाँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम बिल्कुल लाइन से लग जाते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये कब होता है? खत्म हो गया। अब इसमें क्या है बच्चा, कुछ बचा? सब करा दिया मैंने, इसलिए करा आज से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। लेकिन लोग सुनते नहीं है, भाग गए कुछ महारानियां लोग, देखो उधर पीछे भाग गई। कहाँ गई तुम्हारी सहेली नैन्सी? उसकी तबियत गड़बड़ थी, ऐसा लग रहा है उसकी गड़बड़ हो गई, गले में गड़बड़ थी, किस किस गले में हो गई? हमारे गले में खिच खिच हो गई, देखो यहाँ पे देखो, अरे सुनो, याद हो गया? बोलोगे तो नहीं? तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में? समझ में आया? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड के, हाँ ना, सिस्टर क्रोमेटिड के। लेप्टोटीन में ऐसा कुछ नहीं है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकानेसिस, ठीक है। इसे पूछे टर्मिनेशन किस फेज में, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में, साइनेप्सिस किस फेज में, साइटोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स किस फेज में, डिसोल्यूशन किस फेज में, काइनेमेटिक फॉर्मेशन किस फेज में, ठीक है, बाइवेलेंट टेट्राड किस फेज में? खत्म हो गया, ठीक, कुछ नहीं बचा, ठीक है। और मैंने स्टेटस बताया कि अच्छा जो काइनेमेटा होता है कैसा शेप होता है उसका? वाह भाई वाह, ये आपका बच्चे काइनेमेटा खत्म हो गया, डायकानेसिस हो गया। अब आया, अभी मैं बताऊं, वास्तव में इसमें अब कुछ नहीं बचा है, जो जान थी उसी में थी, उसी से क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्या आते हैं, देखो
कुछ नहीं इसमें। इसमें बहुत सारे कुछ कविताएं पोयम हैं, उसको उसको भी हम करवाते हैं, कोई मतलब नहीं है। आपको याद ही हो गया यार, क्या जरूरत है? पहले कविता पढ़ो, फिर कविता का मीनिंग निकालो, फिर क्वेश्चन करो, तो अंधेरा हो जाएगा फिर। देखो अगला हमारे पास कौन से बच्चे, मेटाफोर्स। आई होप सबको याद हो गया। यही क्वेश्चन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर कब, जाइगोटिन में, ठीक है, सॉरी क्या नाम है, जाइगोटिन में क्या होता है, ठीक है, और बायोलेंट कब बनते हैं, टेट्राड कब बनते हैं, कैजमेटा कब बनता है, होता क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड, ये सब पूछा जाता है। और मुझे लग रहा है आपको सबको याद है कोई ऐसा इसको याद नहीं है कि पूछे उससे, पूछ ले जाए, ये बढ़िया, ये गट चाहिए था मुझे, पूछ लीजिए, बस पूछ लिया, मतलब मुझे याद है। देखो कह रहे हैं यहाँ पे द बायोलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। जो बायोलेंट, मेटाफेज में कहानी वैसे ही है। जो बायोलेंट क्रोमोसोम मैंने पीछे नहीं बताया था, वो साइनेसिस वाला, सारे एक लाइन से लग गए थे, वो क्या था एक्चुअली में, इक्वेटोरियल प्लेट था, मेटाफेजिक प्लेट था, किसका, मियोसिस से। यहाँ पे फर्स्ट के कौन सा मेटाफेज पर, देखो बायोलेंट क्रोमोसोम, ये बता रहे थे ये लाइन्स लग जाएंगे ऐसे, दिख रहा है, ठीक, ये सब लाइन से लग गए। जो इससे पहले वाला मेटाफेज, प्रोफेज वाला, उसको और इससे कंपेयर करना, उसमें क्या था, हा? अरे अरे अरे, वहां क्रोमोसोम लगे थे लाइन से, होमोलॉगस जैसा कुछ नहीं था, सिंगल लाइन थी उसमें, देखो ध्यान से पीछे नीला, वहां सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम अलाइनमेंट हुए थे, कहाँ, मेटाफेजिक प्लेट पे। और यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइनमेंट होते हैं, कहाँ, मेटाफेजिक प्लेट। ये दोनों में डिफरेंस है। और देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे कोटेड प्लेट द माइक्रोट्यूब्यूल, ध्यान रखना वो क्रोमोसोम बोलेगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है, दिमाग खोल के काम करना। मैं यहाँ देखो फिर द माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल, पता ही है जो स्पिंडल फाइबर बनाता है, किसमें, प्लांट में, और एनिमल में कौन बनाता है, सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, समझ में आया, होमोलॉगस क्रोमोसोम ये और वहां भी बताया था हमने, ये जाके क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है, क्रोमोसोम से। और यहाँ किससे अटैच होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये देखो माया, ये किसकी कहानी है, मेटाफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट की, किसकी, मियोसिस की। यहाँ देखो माया कुछ तो सारे क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइनमेंट हो जाते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है या सेंट्रियोल होता है, उसका जो स्पिंडल फाइबर होता है वो जाके किससे जुड़ जाते हैं, काइटोकोर से। सब कुछ कहानी वैसे ही है, ठीक। अब देखो आगे जहां पे वीक पॉइंट, वहां पे मैं आपको बता दूं, फोटो दिख रहा है गॉड का, ये प्रोफेज फर्स्ट था, आपको पता ही यहाँ पे, यहाँ क्या करे, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, दैट इज कंडेंसेशन। तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। और कह रहे हैं क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई दे लगता, भाई तो है ये। देखो आगे मेटाफेज और प्रोफेज, इतना छोटा एक मिनट दिखा दिया, लेकिन कितना बड़ा था, देखा, यहाँ दिखा दिया। और फिर हमने क्या बताया, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम के जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे। और साथ साथ क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रियोल, प्लांट हो एनिमल हो, उसके जो स्पिंडल फाइबर काइटोकोर से लाके जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर से नहीं, काइटोकोर से। काइटोकोर अलग है, सेंट्रोमियर अलग है, ठीक। देखो यहाँ है मेटाफेज फर्स्ट। अब वो क्या होता है, इसके बाद पढ़ लेते तो बताते हैं। देखो बाकी कहानी वैसे ही है। यहाँ पे जब इसको खींचेगा तो जो क्रोमोसोम होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब ये कह सकते हो फीमेल वाले अलग, मेल वाले अलग। कुछ माया देखो, ये अलग हुए, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो कहने मतलब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम को अलग कर रहा है, कर रहा है। वहां क्या कर रहा था, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग कर रहा था, याद है। याद देखो कहाँ पे, एनाफेज फर्स्ट में। अलग करने के बाद क्या हुआ जानते ही हो, ये इधर चलेगा और ये कुछ इधर चलेगा। यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे थे, 46। अब यही 46 दो दो पार्ट में बढ़ गया। कितने कितने हुए, कितने कितने हुए, 23 गया ऊपर, 23 गया नीचे, तो 23 23 बढ़ गए। तो कितने बने यहाँ पे, 2 हुए, और 2 बने, और दोनों कैसे होंगे, हेप्लाइड। कैसे होंगे, हेप्लाइड। इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। कुछ माया, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम नंबर, होमोलॉगस क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। कुछ माया, मेल वाले ऊपर गए, फीमेल वाले नीचे गए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पे। ये कौन सा है, वो था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज पर। क्लियर है। अब यही माइटोसिस में करा देंगे तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4। यही होता है। देखो हाँ, एनाफेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एनाफेज फर्स्ट को एनाफेज सेकंड से कंपेयर करना। देखो
देखो कह रहे कि जो एनाफेज हमेशा जेनेटिक्स पढ़ाते थे हम नए साल में, इस बार पहला बिल्कुल चमत्कार होगा कि हम लोग पढ़ेंगे इसी साल में। नहीं देखो जेनेटिक्स यहाँ देखो, कह रहे एनाफेज फर्स्ट द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। प्रोफेज से कंपेयर करो, वहां क्या सेपरेट होता था? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते थे? सेपरेट होते थे। यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर रहे हैं। पास में देखो, व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होता है, साथ साथ जाता है। ठीक है, साथ साथ। कह रहे व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम रिमेन एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमियर। ध्यान रखना, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, इसका पढ़ेंगे एनाफेज सेकेंड, तो वहां लिखा होगा सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड। एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमेटिड, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड, क्योंकि वो किसके इक्विवेलेंट है? माइटोसिस के। जो प्रॉपर्टी माइटोसिस में वो मियोसिस सेकेंड में। यहाँ देखो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, देखो आपको ये एनाफेज ध्यान रखना, ये पूछा गया है, आई होप इसी साल आया, पिछले साल आया है, कि जो एनाफेज फर्स्ट होता है वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, अलग ध्यान देना इसको, देखो इंपॉर्टेंट है। कह टेलोफेज फर्स्ट क्या करें, बिल्कुल वैसे जैसे आपने पढ़ा टेलोफेज में, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस फिर से क्या हो गया है बताओ? रिपेयर हो जाएंगे, सारी कहानी वैसे ही है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ, और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद क्या बनने का? डायड सेल, मतलब दो सेल बन जाते हैं। दो सेल बनने क्या बोलते हैं? डायड। और बनते कितने हैं? चार, इसको बोलते हैं टेट्राड। कितने बन जाएंगे? चार सेल बन जाएंगे, टेट्राड, डायड और टेट्राड। although in many cases chromosome do undergo some dispersion, कभी कभी होता है इसमें कुछ डिस्पर्सन हो जाता है। डिस्पर्सन तो कहाँ पढ़ते हो? रिएप्टिव से वेब ऑप्टिक्स, बायोलॉजी है, फिजिक्स का तड़का, केमिस्ट्री का भी तड़का है पक्का। रिएप्टिव नहीं कहाँ पे पढ़ते हो? अरे रिएप्टिव में कहाँ पे? प्रिज्म में। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन पढ़ते हो? डिस्पर्सन यहाँ देखो, undergo some dispersion, they do not reach the extremely standard state of the interphase, they do not reach the extremely state in the interphase nucleus, कह रही है इंटरफेज न्यूक्लियस को नहीं पहुंचता है। द स्टेज बिटवीन द टू म्यूटिक डिवीजन इज कॉल्ड क्या? इंटरकाइनेसिस। देखो इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्टेड, बहुत कम समय की होती है, यानी म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड के बीच में टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। याद देखो कह रहे हैं यहाँ पे देयर इज नो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। क्या करते हो? फिर जब इंटरकाइनेसिस होता है डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। कितनी बार करवाओगे? एक ही बार होता है, करवा दिया कब? म्यूसिस फर्स्ट में। उसके बाद फर्दर डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार? एक बार, चाहे माइटोसिस चाहे वो म्यूसिस हो। लेकिन सेल का डिवीजन कितनी बार? दो बार। यहाँ देखो देयर इज नो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड, और ये फिर प्रोफेज सेकेंड आ जाता है। ये आया था नीट 2022 में, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रोफेज सेकेंड एज मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज फर्स्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट से काफी सिंपल है, या कह सकते हो कि ये प्रोफेज माइटोसिस के सिमिलर है। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा माइटोसिस में सेम यहाँ बता देंगे आपको, ठीक। बस ध्यान रखना एनाफेज पे। यहाँ देखो म्यूसिस सेकंड की बात करें, प्रोफेज सेकंड जो होता है, ठीक है, प्रोफेज सेकंड, म्यूसिस सेकंड इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। जैसे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा किसका? यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जैसे होगा तुरंत क्या हो जाएगा? म्यूसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुली elongated इन कंट्रास्ट टू म्यूसिस फर्स्ट। म्यूसिस सेकंड रिजेंबल इन नॉर्मल माइटोसिस। म्यूसिस सेकंड अगर आपने समझ में आ गया तो बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही चलिए, लिखा हुआ नॉर्मल माइटोसिस है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, वही कहानी हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, मतलब कंडेंस, और क्रोमोसोम कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। मैं बाकी जो चीजें आपने इसमें पढ़ी है वो वैसे ही रहेगा। मेटाफेज सेकंड में आ जाओ, अब ध्यान दो, यानी कि एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। ध्यान रखो, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड microtubule from the opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore। क्या लिखा है?
क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अलग है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग है। माया ये वही स्टेज आ गए पहले वाली प्रोफेज वाले, कह रहे कि ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। और देखो अब आते हैं एनाफेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने मार्क्सिस पढ़ लिया तो कुछ है नहीं। देखो हमने आपको एनाफेज फर्स्ट में क्या बताया, बताओ क्या अलग होते हैं। हाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ क्या देखो एनाफेज सेकंड, इट बिगिन विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ सेंट्रोमियर टूटता है, वहां होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होता है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, ठीक है। और जो सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ तक रखता था, आप दोनों आपस में क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, जैसे कि प्रोफेज में हुआ था माइटोसिस में, allowing them to move toward the opposite pole of the cell, और अपोजिट पोल तरफ जाते हैं by shortening of microtubule attached to the काइटोकोर। जो डोरी इसको धीरे धीरे क्या करते जाओगे, जैसे पता नहीं होता है। अगर पतंग कहते मम्मी को फोन आ गया, बेटा जल्दी आओ आटा लेके आना, तुम बहुत सुबह से पतंग उड़ा रहे हो। ठीक है मम्मी हम आ रहे हैं, अरे पापा भी आ गए, अरे ठीक है, और फटाफट यूं लपेटना शुरू, अरे छोड़ जल्दी छोड़, उधर एक अपने भाई लगा तो लपेट रहा होगा, इसे खींच रहा होगा फटाफट, डोरी क्या करेगा, छोटी करती जाएगा। सेम चीज है यहाँ पे देखो, टिल बाय शॉर्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड टू द काइटोकोर, और धीरे धीरे क्या करेगा, उसको छोटा कर देगा। ठीक, ये कहानी है पूरा। अब आ जाते हैं पीछे फिगर देखा तो उसके आगे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ उससे कुछ पॉइंट बचा हुआ देखो यहाँ पे। इसके बाद क्या देखो, प्रोफेज सेकेंड है, कौन सा प्रोफेज सेकेंड, ये कौन सा था प्रोफेज फर्स्ट, दोनों अंदर देखो, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, यहाँ पे प्रोफेज सेकेंड, ठीक है। यहाँ देखो उसके बाद मेटाफेज सेकेंड और मेटाफेज फर्स्ट। यहाँ हमने बताया था यहाँ पे कौन सा एनाफेज सेकेंड, यहाँ क्या है एनाफेज फर्स्ट। दो क्रोमैटिड पहले बने थे और फिर दो कितने बन गए पूरे, हाँ 4 बन गए पूरे। चारों कैसे होंगे, हेड तो होगा। क्रोमोसोम कितने होंगे इसमें, मान लो ह्यूमन का क्रोमोसोम है तो मैं तो बनाना बताते जा रहा हूँ, 4 बन गए। चारों में 23 क्रोमोसोम होंगे, हेप्लाइड होंगे, चारों डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक, टेलोफेज की बात करें, वही कहानी जो पुराना आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगा। हाँ बस वही कहानी है, समझ तो गए। ठीक है, देखो meiosis ends with the telophase second, in which two group of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad. tetrad में 4 सेल बन जाएंगे, 4 haploid daughter cell which are genetically different, लिखवा चुके हैं पीछे। ठीक है, अब सवाल है कि इसका महत्व क्या है, क्या महत्व क्या है किसका, meiosis का। meiosis is the mechanism by which conservation of specific, मार्क करो, conservation of specific chromosome number of each species achieved across generation in sexually reproducing organism। ये कह रहे हैं क्रोमोसोम के नंबर को कंजर्व कर लेते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या मतलब इसका, अरे इसका मतलब यही होता ही है, यानी कि जो गाड़ी होती मान लो, ठीक है, तो उसके पहले नहीं मान लो कोलिजन हो रहा, तो कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद में एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वही रहता है, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। देखो हालांकि फ्रिक्शन वगैरह होता है लेकिन मान के चलते, देखो फिजिक्स में सब कुछ माना जाता है। देखो देखो अब इधर से बॉल फेंको और फिर क्या हो गई, मान लो इधर फेंकते हैं इस पर पैराबोलिक में, मान लो इसमें हवा चल गई तो क्या होगा, कहीं और चली जाएगी। ठीक, तो मान चलता है कि हवा नहीं चल रही है, मान लिया कि हवा नहीं चल रही है, बताया नहीं जाता है, समझ लो जा। देखो तो 4 हेप्लाइड हो गया, देखो अब एक चीज यहाँ बताया, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व, एक तरफ तो आपने आधा कर दिया, क्या क्रोमोसोम एक तरफ तो आपने आधा कर दिया, तब करने कंजर्वेशन करते हैं सेम रहता है, तो कहाँ सेम है, थे 46 बचे कितने 23, कैसे कंजर्व हुआ, हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ देखो, अरे होता है भाई। देखो जैसे मान लो जब म्यूसिस होगा तो मान लो गैमेट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो सॉरी स्पर्म कितने बने, मान लो 4, कितने बने 4, और चारों कैसे हैं एप्लाइड,
और ओवा कितना, वो भी हेप्लाइड है। तो एक ओवा हेप्लाइड है और दूसरा स्पर्म भी हेप्लाइड है। ओवा और स्पर्म फ्यूज करे कैसे हो जाएगा, डिप्लाइड। तो डिप्लाइड हो कि नहीं हो गया भाई, हेप्लाइड से क्या बन गया, फिर डिप्लाइड बन गया। और अगर ये डिप्लाइड होता तो फिर टेट्राप्लाइड बन जाता, वो आदमी जगह अच्छा बन जाता फिर तो, है ना, होता ही नहीं होता। इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है, इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर कंजर्व होता है। When they- the process per paradoxically result in the reduction of chromosome। जबकि देख रहे हो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है जो कैसा हो जाता है, डिप्लाइड, है कि नहीं, बाई हाफ। इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। जेनेटिक वेरिएशन आते हैं किससे, म्यूसिस से। अब आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर जेनेटिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। माँ बाप के करेक्टर बच्चों में चाले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी। लेकिन बच्चे माँ बाप के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, वजह क्या है, वेरिएशन। क्या है, और वेरिएशन की वजह क्या, मियोसिस। मियोसिस की वजह क्या, क्रॉसिंग ओवर। ना है कुछ। आई होप आपको जेनेटिक्स पढ़ने में आप मजा आएगा। देखो, इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, हमेशा वेरिएशन आते जाते हैं और बच्चे अपने माँ बाप से एडवांस हो जाते हैं। ना है कुछ, इसकी वजह क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ही जरूरी है। संप्रत वार्ता श्रूयताम। देखो उधर क्या बच्चे, कुछ बोला, ठीक है, आ जाओ समरी में। क्या बच्चे, क्या कह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, आ जाओ समरिया में। देखो समरिया में आ जाओ, कुछ है तो बता देते हैं आपको, नहीं वैसे नहीं होगा। अच्छा बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, जो बताया है ये जो दिमाग में जो होंगे उनको समझ में आ गया होगा, जो कंसंट्रेट माइंड से रहे होंगे। आई होप आपका जो क्वेश्चन गलत होता है इन तीनों चैप्टर में, गलत इसी चैप्टर से होता है, किससे, सेल डिवीजन से। जो पहला चैप्टर है उसमें कोई खास पॉइंट सेल बारे में पता, वही जो मैंने पूछा, इंडोग्राम सिस्टम के कौन से पार्ट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, सदियों से वही क्वेश्चन चला रहा है, वही पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसको मैंने टिक भी बता दिया कैसे आपको दिमाग में, तुरंत अगर कोई पूछे तुरंत कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे, एक सेकंड में आंसर आया, देखो ऐसे आना चाहिए, साइनेसिस कहाँ पे, ऐसे हमारे बच्चे ही कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो खैर, ये बिल्कुल इतना आसान कर देंगे ना कि एग्जामिनर कैसा भी पूछे आप बता ले जाओगे, ठीक। तो खैर अब मुझे लग रहा है कि अब आप चीजें समझ चुके, वेरिएशन क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। हमेशा ये करते रहे कि ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग। जब से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है तब से हम यही कर रहे थे। अब आप समझ गए कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, कहाँ होता है, और क्या प्रोसेस है इसका, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहीं खत्म हुआ। कौन, साइटोलॉजी। 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आज जाके इसके क्वेश्चन लगा लेना, इसके क्वेश्चन लगा लेना, पिछले 5 साल जरूर लगा लेना, सब लोग जाके लगा लेना, ठीक है। और सुनो इधर बात नहीं, सारे कर्म हो जाते हैं। आज नीट का डेट अनाउंस हुआ तो ये हाल है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी खांसी आई है, जुकाम होगा, खांसी, पेट दर्द, बदन दर्द, लोटा लेके दौड़ेंगे लोग, डायरिया, वोमिटिंग, सबके सब पैथोलॉजी में भाग रहे होंगे, ठीक। और सुनो, ये था 11 का टॉपिक। इसके बाद हम आपको कराएंगे, आज हम एक डिस्क्लेमर देने वाले थे लेकिन सब लोगों ने बहुत बढ़िया किया। डिस्क्लेमर ये था, जिसको जाना हो चला जाए, मुझे पूछेगा नहीं, ये डिस्क्लेमर था, लेकिन आप लोगों ने फॉलो कर लिया ऐसे ही, ठीक। खैर है, खैर मैं भूल गया तो बताना। सुनो सुनो, ये 11 का था, यानी कल से सैटरडे, कल से स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स टॉपिक, जो कि 12 का टॉपिक। अब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, जेनेटिक्स में 3 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और आपका है ये मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस, ठीक है, जो टेक्निकल है। अब गोलाबाजी करें तो पछताएगी जिंदगी भर। उसके बाद इवोल्यूशन,
इसके बाद आपको बायोटेक के मात्र 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो करीब 14 क्वेश्चन के आसपास जेनेटिक्स का है, जेनेटिक्स रोल सबसे ज्यादा है, 12, 13, 14 के आसपास क्वेश्चन आते हैं इधर से, और 8 क्वेश्चन उधर, लगभग 22 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आगे आने वाले चैप्टर यूनिट से, 2 यूनिट से 22 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग 22 हो के 88 नंबर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इसको समझ नहीं पाओगे तो याद नहीं कर सकते, इसको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हिलेगा नहीं। इसलिए अब जो भी चैप्टर चल रहा है, हाँ उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा आपको कर सकते हो, लेकिन इसमें गैप मत करना। वार्निंग इसलिए दे रहे हैं कि बार बार सर समझ में नहीं आया, गैप हो गया बीच में, रिप्लिकेशन पढ़ाया, ट्रांसक्रिप्शन में गैप हो गए, तो ये सब मत करना, ठीक है। तो अगले टर्न से लेके आना कौन सा, 12th, ठीक है। थैंक यू।